है ताकि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताकि। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मनमोहन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव मेऽध्यात्मकं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जले शीतले पुष्पे देवताभिवन्दन, स्वमेवा आत्मबन्धन, स्वमेवात्मबन्धन आराध्य ग्रहण। मुखिन्ना पुष्पाञ्जलि ओम जलमे धर्मवदन्तदेवास्तानि धर्माणि पतनान्यासन्ना देहनागं महिमानः शरन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्भयादतो ग्रहाणो परमेश्वरः। भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, याजी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
तड़द्दुत विनंदित पीताम्बरधारी मोहधारी भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन भक्तों चंदन श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में हम नमन करते हैं। उन्हीं परमात्मा की वांग्मयी, शब्दमयी, लीलामयी, रसमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भागीरथी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उन्हीं परमात्मा का तपकूट अंतस्थल भगवान श्री बद्री विशाल के रूप में स्थित हम सब देवभूमि के देवतुल्य जनताओं के एकमत प्राणाधार भगवान बद्री विशाल के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मन की आस की डोर और विश्वास की डोर संसार के लौकिक विषयों से, नश्वर सुखों से, भ्रांतिजन्य सुखों से हटाकर आइए अपने चित्त की वृत्ति को एकाग्र करते हुए भगवान की उसी रसोई प्रतिमूर्ति भगवती श्री राधा रानी के साथ अपने चित्त की ओर आश विश्वास की यह आशा को हम स्थान देते हैं और अपने जीवन को भगवान बद्री विशाल की परम कृपामयी आनंदमयी छाँव में बैठकर अपने को भगवान की गोद में अनुभव करते हुए उन्हीं की परम मंगलमयी कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर अपने मन को तैयार करते हैं। बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए अपने विचारों को संसार की वासनाओं से हटाकर पारलौकिक सुख के लिए उन्मुख करते हैं। भगवान बद्री विशाल की परम कृपा, परम करुणा, भगवान की करुणा कृपा का एक ही प्रमाण है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जब द्रव ही दीन दयाल राघव, जब द्रव ही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दर्श समागमादिक पाप राशि नशाइए, जेहि दर्श परश समागमादिक पाप राशि नशाइए। बाबा तुलसीदास जी भाषा करते हुए अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जब द्रव ही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाए, प्रभु तुम पर अनुग्रहित है, इसका प्रमाण क्या है? बार बार भीतर कथा के भीतर अपने विचारों को, व्यवहार को ले जाने से पहले यह भूमिका बनती ही है हम समझे महत्व को, हम जाने समझे। देखो, महात्म ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है। महात्मा के ज्ञान अगर किसी कर्म से प्रीति नहीं होती और अप्रीति से किया हुआ कर्म हमें सुख नहीं देता, हमें स्थान नहीं देता, हमें सब समागति नहीं देता। इसलिए महात्मा बद्री विशाल की महिमा को जानते हैं। इसीलिए अपने बड़े बड़े कर्मों को तिलांजलि देकर के यहाँ बैठे हुए हैं। न जाने बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे काम है। छुट्टी के दिनों में लगता है कि कुछ श्वास लें, अपने घर में बैठकर अच्छे से सो भी जाएं। मुंबई में सोना से रात भी जगती है। रात भी जगने वाला कोई शहर है तो भारत का मुंबई, और उस मुंबई मायानगरी के आप निवासी हैं, जहाँ रात में ही दिन होता है, रात जागने की प्रक्रिया है। इसीलिए माया उल्टा काम करती है। माया जो अपना नहीं है, उसको अपना अनुभव कराने वाली चीज का नाम माया है। उस माया की नगरी में आप रहते हैं, जहाँ रात को जगने की प्रक्रिया। और आज संडे है, रविवार का दिन है, सब सोचते हैं भैया मंडे से लेकर सैटरडे तक हम काम करते हैं, संडे को थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हाँ, किसी की फोन न उठाएं, बैठे खाएं पिए, आँख बंद करके ठीक से जी भर के सो जाए। ये बहुत बड़ी उस सुविधा को भी 7 दिन में से एक दिन तो यहाँ के जो वासी हैं उनको नष्ट करने का मौका, लेकिन आप उस विश्राम के अवसर को भी गंवा कर यहाँ बैठे हैं इस परम पावन भावना के प्रांगण में, तपस्या के अंतर हृदय में परमात्मा का उस छांव में आप बैठे हैं।
यहाँ बैठ करके भी जो सुख आपको शायद अल्लाह के गद्दों में नहीं लग रहा होगा, दूर नई मुंबई से यहाँ आकर के बहुत धक्के खाकर, हो सकता है ट्रैफिक का भी आपने सामना किया, बताइए ट्रैफिक रात को 2 बजे का ट्रैफिक, दिन की तो बात ही छोड़, आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कृपा और भगवान का अनुग्रह यही है, जब तुम्हें सब कुछ मिलने के बाद भी उन चीजों के प्रति लालसा न होकर आप सत्य को जानने की प्रक्रिया में आप अपने व्यवहार को समावेश करते हैं, वो कृपा है। हम कहते हैं कृपा हो गई, घर बना लिया, मकान एक नहीं कई फ्लैट यहाँ खरीद लिए, बच्चे बहुत अच्छी नौकरी करने लग गए और सब सेटल्ड है अपने आप में, कृपा हो गई भगवान की। नहीं, लौकिक परिभाषा में कह सकते हो, संकेत इसको भी दे सकते हो, लेकिन कृपा का, अनुग्रह का, प्रभु का हृदय में, जीवन में, व्यवहार में, विचार में, अनुभूति में अवतरण का प्रमाण क्या है? बोले जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है। ईश्वर तुम पर अपनी प्रेम भरी चितवन से निहार रहा है, इसका प्रमाण यह है कि आपको साधु का संग मिलने और आपके विचारों को साधु के विचार रुच जाएं और उनके विचार सुनने की लालसा में आपकी चित्त की वृत्ति एकाग्र होकर उनके प्रपन्न होकर के बैठने की चाह कर लें। यही प्रभु कृपा का प्रमाण है। बड़ी गूढ़, थोड़ी सी गूढ़ बात है और थोड़ी मुख्य बात भी है, लेकिन जब संवेदनाएं चित्त में होंगी ना, आप आंतरिक भाव जीवन के भीतर आप प्रवेश कीजिएगा तो आपको कृपा की वास्तविक परिभाषा समझ आएगी। लौकिकता में तो आप बहुत धन होके आए हैं, बहुत समय का नष्ट कर रहे हैं, शक्ति भी आप संचय कर रहे हैं, सुविधा भी आप तिरंजन दे रहे हैं, आपका घाटा है लौकिक परिभाषा। लेकिन इस बद्री विषाद के भाव संसार में और हमारे मानसिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में जहां आप सुविधाओं का त्याग करते हैं और सुविधा को सुविधा समझते हैं, सुनाना छोड़ देते हैं, किसी अपने से महत चेतना की बात सुनने के लिए आप तत्पर होते हैं, हृदय खोल कर बैठते हैं और वो बात रुचती है, सुनी हुई बात रुचती है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, लौकिक संबंध नहीं, फिर भी उसकी बात हमें अच्छी लगने लग जाती है। वहां से कोई आपके जीवन में नई दिशा आपको नजर आ जाती है, सुख का कोई नया आयाम आपको समझ आने लग जाता है। समझना वो कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रभु हम पर अनुग्रहित हुए हैं, प्रभु हमें अपने पास बुला रहे हैं, इसका प्रमाण है। देखो हम लोग प्रायः 2 जीवन के यहाँ बड़े दार्शनिकों ने विवेचना की है, 2 जीवन है हमारे पास। आप तो कहोगे नहीं, एक ही जीवन होता है, जन्म लेता है, मरता है, 2 जीवन कहाँ से आए? नहीं, इस जन्म और मृत्यु के बीच में एक मनुष्य के पास ही 2 जीवन होता है। अन्य जीवों के पास कोई 2 जीवन नहीं होता। एक मनुष्य के पास, जिसके पास अपनी विचार शक्ति है, जिसके पास अपनी संकल्प शक्ति है और जिसके पास अपनी संवेदना शक्ति है और अपनी संवेदनाओं को उत्कर्ष करने के लिए कोई क्षमता भी है, दूसरे की संवेदनाओं को समझने की शक्ति जिसके पास, इतनी सेंसिटिविटी जिसके पास, ऐसे मनुष्य रूपी जीवन में 2 जीवन अंतर्निहित हैं। वो 2 जीवन कैसा है? एक बाह्य जीवन है, लौकिक जीवन है, जहाँ हमारे मकान है, दुकान है, हमारे रिश्तेदार है, नातेदार है, हमारा साजो सामान है, ये कंक्रीट है, पत्थर है, ईंट है, गारा सीमेंट है, अपना मान है, सम्मान है, उपाधि है, ये बाहर की बात नहीं, बाहर के जीवन की बात है। लौकिक जीवन, भौतिक जीवन, जहाँ पंच महाभूत का समन्वय है और पंच महाभूत से कोई आकृति बन गई, उसी आकृति को अपना परिचय बनाते हुए उसी उपाधि में लगे रहते हैं। ये लौकिक जीवन है। बाह्य जीवन, शारीरिक जीवन भी आप कह सकते हो, लेकिन शारीरिक, लौकिक, भौतिक जीवन तुम्हारा अंतः जीवन नहीं है, या आत्यंतिक जीवन नहीं है, इस बात को मानो। एक मनुष्य का जीवन पूर्ण कब होता है? जब उसका आंतरिक जीवन के साथ भौतिक जीवन का संबंध प्रकाश आता है, तब जाकर उसे जीवन का अर्थ, जीवन से जीवन की अनुभूति और जीवनता, जीते जीते जीवनता की अनुभूति करता है। भौतिक जीवन से निरोगी रहा जा सकता है, भौतिक जीवन की समृद्धि से आपको हो सकता है कि बलवान भी रह पाओ, भौतिक जीवन की समृद्धि से हो सकता है आपके पास संसाधनों की बहुत प्रचुरता भी हो, और भौतिक जीवन की समृद्धि से आपके इर्द गिर्द आपके सहायक भी बहुत हो, लेकिन इतने कुछ होने के बाद भी जीव सुखी हुआ हो, ये कहीं दिखा नहीं। उसके भीतर भी जीवन है, क्या है? मानसिक जीवन, विचारों का जीवन, सृजना का जीवन, संतुष्टि का जीवन, सत्य का जीवन, संयम का जीवन, समन्वय का जीवन,
लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम बाहर बाहर चल रहे हैं, हम बाहर बाहर जा रहे हैं। हमारे मन में उठने वाले अनेक प्रकार की विचारें हमारे जीवन में क्या प्रभाव करती है हमें पता भी नहीं, हम अवलोकन करते भी नहीं, हमारे पास फुर्सत भी नहीं, हम स्वीकार करते भी नहीं स्वीकार करते। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे यहाँ सफल कौन, हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, सबसे बड़ा सक्सेस कौन है? जिसने बहुत पैसा कमा लिया, बस वो ऐरे गहरे ऐसे वैसे जिसने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर ली, हमारे नजर में वो सम्माननीय है, हमारे नजर में वो सक्सेसफुल है। भले एक माँ बाप की दृष्टि भी यही होती है, दो बालक हों, दो बालक में से एक बालक पढ़ाई नहीं करी लेकिन ऐसे वैसे उसने खूब पैसा कमा दिया, वो सक्सेसफुल माँ बाप का बड़ा लाडला होता है। एक बालक ऐसा है, उसने पढ़ाई तो की लेकिन समझ गया जीवन दो रोटी खाना है, अपने तन को ढकना है, विचारों को सावधानी से लेना है, दूसरे को दुख नहीं देना है, उसका घर छोटा होना है, उसके घर में संपत्ति कम है, तो फिर वह भी लौकिक माता पिता की विचारधारा में असफल कहा जाता है। वो समाज से अलग थलग, परिवार से अलग थलग, अपने की परिधि से थोड़ा सा लूज रखता है, क्योंकि हमने चुना संपन्नता परिपूर्णता केवल इन चीजों को मान, ये पैमाना हमारा। लेकिन नहीं, बड़े बड़े मोटे बड़े घरों के भीतर, बड़ी बड़ी दीवारों के कोने में भी उनके दुखों के आंसू और मोटे होते हैं, उनके तकिए और गीले होते हैं। हाँ, कभी कभी देखना जरा, बड़े बड़े घरों के भीतर वो वहां तक दृष्टि नहीं जाती, हम केवल दीवारों को, गाड़ियों को, मकानों तक, कितनी बड़ी गाड़ी, अरे कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े, भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं, कृपा देखना चाहो तो भागवत में अगर देखो ना, कुंती कहती है, आगे कहेंगी कुंती, द्वारिका जाते महारानी बन गई, चक्रवर्ती सम्राट की एकमात्र छत्र मां है कुंती बन गई। उनकी स्तुति की कोई कमी नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश जाते हैं तो कुंती क्या कहती है, ठाकुर मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे देना हो तो क्या, विपदा शांतता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद दर्शनम। कुंती ने कहा, हम भागवत सुनते हैं, भागवत सुन करके यहाँ के पात्रों के साथ अपने जीवन के आचार विचारों की थोड़ी सी भी साम्यक तुलना नहीं करेंगे तो शायद हमने नहीं सुना। भागवत सुनने का, राम कथा सुनने का, इतिहास पुराण सुनने का, केवल इतिहास को सुनकर घटी हुई घटनाओं को अपने चित्त में रखकर किसी दूसरे को सुनाना नहीं है। ये पुराण हमारे जीवन की वो नवीनता को, प्राचीनता के भीतर भी नवीनता का बोध कराने वाला ग्रंथ है। यहाँ से जीवन में नया उमंग, नई दिनचर्या, नया उत्साह, नया उत्कर्ष, सुख के नए नए पैमाने, नई ऊंचाई, नया जोश और उद्यमशीलता प्रकट हो, ये पुराण हमें प्रकट करते हैं। शास्त्र हमें बड़ी बड़ी कठिनाई से पार पाने के शस्त्र देता है, युक्ति देता है। शास्त्र कौन बोले, जो दैविक हो या आध्यात्मिक हो, इन त्रिविध तापों के शमन के लिए हमें जो विधा देता है, जो रास्ता देता है, उसी का नाम है शास्त्र। ऐसी बेलौकिक नहीं, पारलौकिक, जो आत्यंतिक गूढ़ ज्ञान हमारे वास्तविक अस्तित्व को बोध कराने वाली महाविद्या का नाम है वेद। जहां अपना स्वरूप बताया जाता है, हम शरीर नहीं है, हम किसी कुल में जन्मे हुए मात्र एक शरीरधारी प्राणी नहीं है। हम कौन है? नित्य बुद्ध शुद्ध आत्म चैतन्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल शुद्ध। ये ज्ञान है महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। ये ज्ञानियों के सूत्र है। ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम न तातो न मातो न बंधुन दाता। मैं माता नहीं, मैं पिता भी नहीं हूँ, मैं कोई भाई भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम। ये ज्ञान है, ये ज्ञान मार्ग का शस्त्र है। जब आत्म अध्यास होने लग जाए, आत्मानुभूति हो गई, अपना स्वरूप दर्शन हो गया, फिर संसार के हानि जा और इनका आना जाना, मिलना बिछुड़ना, इकट्ठा होना, फिर बेर होना, उसका सुख क्या है? आप बद्री विशाल की कृपा की छांव में बैठे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण, शायद मैं गलत हो भी सकता हूँ, यदि मेरी श्रवण शक्ति ठीक हो तो 14वां भागवत है, 12वां है ना, हो सकता है मैं 2000 आपका 12 14 हो गए साहब। मुझे ऐसा कि ये किसी भी कह रहा हूँ, मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे पर्वतीय की एकमात्र ये संस्था है जिसमें मतभिन्नता होने के बाद भी कलेक्टिव एफर्ट होता है। इस समिति में घर में भी मताभेद होते हैं, वहाँ पति
उनके डीएनए में है, वो भी छत में बड़े मुश्किल। लेकिन यहाँ तो इतने लोग हैं, इतनी विचारधारा है, इतना चुनाव है, फिर भी एक ऐसी संस्था मैंने देखी है जहां इतना होने के बाद भी बद्री विशाल की बात आता है तो जय बद्री विशाल से नीचे और कोई कुछ कहता है। इसलिए हो सकता है पीठ ने मुझे घुमाया हो 12 का 14। कई बार जब भाव की घनता हो जाती है ना, उसका उद्वेग कहीं या तो उसका उत्कर्ष उससे बहुत ज्यादा रेशियो ज्यादा बन जाता है। हाँ रेशियो आप जानते हो ना, जब आप लोग तो फाइनेंशियल बहुत जानते हो, मैं तो कुछ जानता नहीं पैसे वैसे का, लेकिन आप जब भाई आप भूल गए हो कुछ चीज बनाकर तो उसकी मैच्योरिटी और ग्रेविटी बहुत ज्यादा बनती है। किसी ने कोई मुझे बोल रहा था शेयर खरीदने वाला, गुरुजी बोले उन्होंने बहुत पहले 20 रुपये में शेयर खरीदा था, इतने शेयर खरीदे थे उनका करोड़ हो गया। हम लोग पहले पेपर वाले शेयर खरीदे, ये मैच्योरिटी ग्रेविटी और गहनता भूल गए। निष्कामता व्यक्ति को परिणाम में उसका भाव फल बहुत देती है। इसीलिए 12 का 14 हो गया, 14 से तो आप लोग भगवान बद्री विशाल की बहुत बड़े कृपा भाजक है, उसमें मैं भी अपने जीवन को अशुभ कर पाया हूँ। ये बद्री विशाल की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मेरे गुरुदेव कहते हैं हमेशा थिंकफुल रहो और थिंकफुल रहो। ये जीवन में 2 सूत्र में अपनाने का प्रयास करता हूँ, थिंकफुल रहो और थिंकफुल रहो। और ये दोनों चीज सही में जीवन के असल मायने को समझने में कोई 2 सूत्र है तो ऑलवेज बी थिंकफुल, नॉट थाउटफुल, थिंकफुल। चिंतनीय बनो और कृतज्ञ रहो। 2 सूत्र ये तपस्या में स्थित करते हैं। बद्री विशाल तपकूट अंतस्थल है भगवान का, और तपस्या में प्रवेश करने के 2 ही तरीके हैं, सत्य का चिंतन और मिली हुई चीज के लिए भगवान का थैंक यू। ये प्रार्थना, बाकी गाना, नचाना, बोलना, सुनना ये एक तरफ रह जाता है। ये दोनों चीज यदि जीवन में आ जाती है, यहीं तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कर क्यों रहेगा? इतना बड़ा काम सब लोग छोड़ करके मंदिर, ताकि हमें भी बादरायण की विशालता हमें पता चले। जीवन में इन लघु लघु पदार्थों का सेवन करने के बाद भी अनंत आकाश के बद्री विशाल की विशालता हमारे चित्त में, हमारे जीवन में जीवन रहते रहते अनुभव हो। हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी संपूर्ण समष्टि बद्री विशाल के जिस प्रकार संपूर्ण समष्टि को, लक्ष्मी को भी अपने दर से बाहर करके तपस्या में स्थित होकर हमें तपा का एक सूत्र दे रहे हैं, हमारा जीवन तपस्या में प्रवेश हो। तो निवेदन इतना है, बड़े से बड़ा कर्म महत्व ज्ञान के बिना सुख नहीं देता। महत्व ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, और महत्व की बात जब आ जाती है और उसमें भारत की महत्व, भारती के महत्व, उसमें भी देवभूमि उत्तराखंड का महत्व, उसमें भी बद्री विशाल की महत्व के सामने सबका महत्व ठीक है, सबका महत्व ठीक है। कोई देवतुल्य स्वर्ग में जाता है तो उसी तरह से जाता है। ईश्वर भी यदि तपस्या में बैठते हैं तो उसी तरह में आते हैं। यदि अनवरत रूप से यदि कोई ईश्वर का आकाश विराजमान है तो उसी तरह में विराजमान है। इसलिए उत्तराखंड के सब हर कोई प्रत्येक जीव कौन है? शिवांश है, शिव का घर है। और शिव का घर होकर के हम विशाल बद्री विशाल की इस तपस्या को प्राप्त करने की चाह में बैठे हैं। महत्व ज्ञान जब होता है तो प्रीति भी और बढ़ती है। महत्व जब जानते नहीं है तो कर्म हमें रूखा फल देता है, कर्म केवल फल देकर खत्म हो जाता है, सुख नहीं देता। इसी बात को बाबा तुलसीदास कहते हैं, जाने बिनु होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, प्रगति
बड़े से बड़ा कर्म अधूरा रहता है। जो अपनी महिमा को जान जाता है, जो अपने औचित्य को जान जाता है, एक छोटा हाथी का शावक बचपन से पतली रस्सी में बंध जाता है, अपने बल का महत्व नहीं जानता है, छोटी सी रस्सी में उसको बांध के रख जाता है। बड़ा हो जाता है हाथी, लेकिन उसको मन में भ्रांति क्या होगी, बोले रस्सी मजबूत है, मैं कमजोर हूं, उस रस्सी में बंध जाता है, बधा देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी महिमा को नहीं जानता, अपनी महिमा को नहीं जानता, इसीलिए छोटी सी पतली रस्सी में उसको बांध देती, बंधन में रख देती। जहां रस्सी बंधी वही रह गया, उससे उस आयन से बाहर नहीं जाता। ये महात्मा अज्ञानता के कारण है। और महत्व ज्ञान जान जाते हैं तो फिर छोटी से छोटी तंद्रा भी हम बहुत बड़े सुख के सूत्र में बिठा देते हैं। इसीलिए शास्त्रों की परिणति नहीं है। शास्त्र, प्रत्येक शास्त्र के प्रारंभ में, उसके भीतर, उनके सूत्रों में, भाव में, पुराण चर्या में जाने से पहले महात्मा के ज्ञान बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। श्रीमद् भागवत महापुराण जो बद्री विशाल मंदिर के प्रांगण में, उत्तरांचल मित्र मंदिर के तत्वावधान में आप सभी बद्री विशाल के परम अनुग्रह के भाजक साधकों के परिकल्पना से ये जो शुरू हो रही है बाद में, इस भागवत में भी महात्मा, महत्व ज्ञान, पद्म पुराण से निकला हुआ 6 अध्याय का महत्व ज्ञान। हम भागवत तो पढ़ रहे हैं, लेकिन है भागवत क्या? क्या भजन गाकर नाचने वाला कोई साधु का शब्द है, कोई शब्द है क्या? या कुछ इतिहास पुराण जो पहले से सुनते आ रहे हैं उनको पुनरावृत्ति है क्या? या कोई पुण्य देने वाला, या जिनको हम देवता कहते हैं, इस आसमान के ऊपर के जीवों की कोई गाथा है जिनको सुनने से हमारा लाभ होता है, ऐसा हमने इसी मिथ्या भ्रांति बना रखी है। ऐसा है क्या? ये जानना बहुत जरूरी है साहब। नहीं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ, आजकल अर्थ के अनर्थ लेने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, अपने अपनी सुविधा से अर्थ का अनर्थ। महात्म ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर प्रवेश करने से पहले भागवतकार कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण आप सुनने जा रहे हो, पहले जानो, समझो क्या है ये। और इस महात्म ज्ञान में सबसे पहले पहला सूत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। महात्म ज्ञान देने से पहले भागवत पहला बड़ा जाना माना श्लोक है, लेकिन ये श्लोक बहुत गंभीर भी है। महात्म ज्ञान जानने के लिए पहले भी महात्मा के लिए उत्सुकता होनी आवश्यक है। जिज्ञासा न हो तो महात्मा की टीका पढ़ने लग जाता है, मन में उमंग न हो, उत्साह न हो, तो फिर क्या? महिमावान वस्तु आपके सामने होगी, लेकिन वह फल आपको देगी नहीं, आपको रुचि भी नहीं। महात्मा को जानने के लिए जिज्ञासा, और जिज्ञासा का नाम शरणागति है, वो जिज्ञासा नाम नमस्कार है, उस जिज्ञासा नाम क्या है? वो जिज्ञासा का नाम है प्रपन्नागति। इसी प्रपन्नागति के द्वारा श्री राधा और कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। राधा कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। हम कथा के भीतर जा रहे हैं भागवत में, उस महात्मा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको करना क्या है? बोले उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य दे श्री सहित कृष्ण जी को हम अपना तन, मन और वचन अर्पण करते हैं। नमस्कार नमेति निरुक्त संहिता का अर्थ नमस्कार करते क्या? हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार बोल देते हैं, लेकिन नमस्कार करते क्या है? नमस्कार करते यह है कि जिसका आप अभिवादन ले रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है, किसी और का। नमेति मेरा नहीं है, ये नमस्कार का वास्तविक अर्थ। यहाँ भी प्रथम श्लोक कहता है भागवत में जाना है तो सबसे पहले आपको जो मिला है वह मेरा नहीं है, यह ठाकुर के सामने स्वीकार करना होगा। भागवत समझ कब आएगी? जब आप कुछ उपाधि लेकर आओगे, कुछ बन के आओगे, कुछ अपने भौतिक आडंबरों को ढोकर के लेके आओगे, तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए भागवत की महिमा समझ उसको आती है जो ग्रंथ के प्रतिपाद्य देव का हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की महिमा तब हमें समझ आती है जब क्या उसके बन करके उसको जानने की जिज्ञासा रखते हैं। किसी को जानने के दो पहलू है, एक तो स्वयं की उपाधि लेकर उसको जानना, दूसरा उसका होकर उसको जानना। स्वयं की उपाधि के लेकर उसको जानने का प्रयास करेंगे तो संशय बढ़ेगा, उसका होकर उसको जानेंगे तो हमें क्या होगी? बोले प्रीति बढ़ेगी, प्रपन्नता बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, संबंध दृढ़ होगा। इसलिए भगवान को जानना है तो भगवान को जानने से पहले, उसकी महिमा को जानने से पहले उनका होना होगा।
ये अर्थ है श्रीमद् भागवत महिमा के प्रथम श्लोक का। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण का हम नमन करते हैं। कौन है श्री कृष्ण? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो कृष्ण सच्चिदानंद है। कृष्ण में पंचभौतिक, भगवान के शरीर पंचभौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं होता, उसमें हाड़ मांस नहीं बना होता, उसमें आग पानी और ये तेज आकाश नहीं रहता। तो भगवान का शरीर कैसे बना है? सच्चिद और आनंद। सच्चिदानंद की ईंट है, उसमें सच्चिदानंद का है, उसमें सीमेंट है, उसमें सच्चिदानंद का है, उसमें पानी है। तीनों चीज उसी के बने। भगवान का देखो, आपने दिवाली में खान के घोड़े हाथी देखे हैं? जब बचपन में पहले दिवाली, अब तो सोन पापड़ी घूमती है, पहले खान जाया करती थी, अब तो दिवाली हो तो सबसे पहले, अब वो भी पीछे जा रही है। देखो कुछ सालों पहले सोन पापड़ी घूमती थी। ये सोन पापड़ी हमारी कथा में बहुत आती है। देना हो तो सोन पापड़ी, किसी की हम दिवाली आए तो सोन पापड़ी बेचारी हर जगह बिकेगी, लेकिन सोन पापड़ी को खाने वाला कोई मिलता नहीं, वो घूमती रहती। इधर गई, उसके घर उसने नहीं खाया, उसने आ गया, उसने आया, उसने आया। लेकिन पुराने दिनों में क्या होता था? बताशे खान खरीद के लाते थे। खान के कोई हाथी आ गया, कोई घोड़ा आ गया, बच्चों को मिल गया हाथी घोड़ा, और दोनों भाई बहन में हाथी और घोड़े में लड़ाई हो जाती। मेरे को हाथी मिला, तुमको घोड़ा मिला। फिर भाई क्या करता है? बहन की घोड़े की पूंछ काट देता है, और खुश नहीं लगती, वो मीठी लगती। और भाई बहन भी उस हाथी के जो घोड़े की पैर खा लेता है, वो भी खराब नहीं लगता, वो मीठा लगता है ना। जिस प्रकार खान के मिश्री और जो खान के घोड़े और हाथी सब मीठे लगते हैं, ऐसे परमात्मा का प्रत्येक शरीर का अवयव शब्द आनंद का। इसीलिए इसी बात को वल्लभाचार्य कहते हैं। वल्लभाचार्य ने भगवान का दर्शन किया अपने भाव संसार में। वल्लभाचार्य कहते हैं अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हासितम मधुरम, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हासितम मधुरम, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं वल्लभाचार्य कहते हैं ठाकुर आपके तो अधरम मधुरम, आपके होंठ मीठे हैं, बदनम मधुर, आपका बदन मीठा है, नयनम मधुर, आपकी आंख मीठी है, हंसते मधुर, हंसते हो तो बात ही क्या। लकी दिन लाल की मुस्कान कि नहीं बिसरी, वेद विद संयम नियम ध्यान। और मीठा लगने वाली चीज क्या है? बोले सत्य, चित्त और आनंद। हमें ये तीन, हमें हर कोई सत्य बोले, सत्य हो, हमारी हर क्रिया सत्य हो, हमें सबको प्रिय लगती है। हर समय, हर परिवेश में, हर देश में हर किसी को मीठा तीन चीज लगता है। बोले सत्य लगता है, चेतना लगती है, ऊर्जा लगती है, चेतना अस्तित्व, जिसे अस्तित्व कहते हैं, इनर्शिया, चेतना, और आनंद, सुख। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? सुख की ऐसी स्थिति जहां से सुख कम होने का नाम न ले, उसको कहते हैं आनंद। जहां भूलना न पड़े, सब हम अपनी विस्मृति में आ जाएं, हमें अपनी उपाधियां, अपनी जंजाल, अपनी जद्दोजहद हमें पता भी ना चले, उस सुख का अतिरेक अवस्था का नाम है आनंद। स्वाद तो निस्वाद हो सकता है, स्वाद निस्वाद हो जाएगा, सुविधा कई बार असुविधा हो जाएगी, मान का अपमान हो जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर वो जैसे एक गुलाब जामुन, बेसन का गोला,
चीनी की चाशनी में पड़ गया तो वो रसगुल्ला बन गया, रसगुल्ला बन गया, रस समझ लिया। अब उसकी कीमत बेइज्जती बोली कि नहीं होता, रसगुल्ले के रूप में होती है। ऐसे ही सुख जो बढ़े अब वो सुख कभी नीचे ना आए। आप फिजिक्स के सूत्र को ले लो, आप विज्ञान पढ़े हो तो मैं भूल गया, मैं पहले पढ़ा हुआ, लेकिन इतना मुझे जरूर याद है, धरती से किसी वस्तु को 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, आई में हाँ भूल गया, पूरा हो गया, 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो धरती से एक वायुमंडल के ऊपर जाती है तो वस्तु नीचे आती नहीं, फिर ऊपर के ऊपर रहती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी को अवलंबन बनाता है, बृहद चीज को, महत चीज को, सत्य चीज को, फिर उस व्यक्ति का सुख बढ़ता है। जैसे मीरा कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो कैसा धन पाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने। तो अनेक यातना देने का प्रयास, अनेक प्रकार के उलझन उलाहने कलंक, फिर भी मीरा ने जब गिरधर को अपना सुख का अवलंबन बनाया, वो नाचती है, ऐसा नाचती है, ऐसा सुख मिला कि कहती है मुझे तो जो किसी को नहीं मिला वो मिला, मुझे तो वो मिला जो भी खर्च करने के बाद कम नहीं होता, मुझे तो वो मिला जिसको चोर भी नहीं लूट सकते, मुझे तो वो मिला, बोले वो तो दिन दिन बढ़त समायो, जितना मैं व्यय करती हूँ उतना बढ़ता है। ये आनंद का अवस्था, आनंद का और प्रेम का एक स्वभाव है। नारद जी कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम है, प्रेम का लक्षण है प्रतिक्षण बलमानम। दुनिया की संपत्ति, दुनिया का बल, दुनिया का समय, तुम संसार में विनिमय करते हो तो उसकी आयु, उसकी सीमा, उसका प्रभाव कम होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। लेकिन जब सुख हम अवलंबन ईश्वर को बनाते हैं तो वह सेवा से, सुमिरन से, संयम से, धीरता से वो सुख मिलता है ना, आत्यांतिक हृदय में जो उन्मेष पैदा होता है ना, वो क्या बढ़ता है, वो कम नहीं होता। जितना कष्ट हो फिर भी आनंद आत्मिक और बढ़ता है। आनंद ये है भगवान का स्वरूप, ये भगवान है। गंवाने के बाद भी मुस्कान, खोने के बाद भी धनमान का अनुभव, बिछुड़ने के बाद भी अपने में संपूर्णता, पूर्णता, ये ईश्वर का ही अतिरिक्त भाव है। इसी कहते हैं आनंद, इसे आनंद कहते हैं। सुख नहीं है, ये सुविधा नहीं है, ये आनंद है, ये ईश्वर का स्वरूप। इसीलिए भागवत में पहला लक्षण क्या है? बोले भागवत श्रवणार्थी को सबसे पहले भगवान का होकर, किस भगवान का होकर? सच्चिद और आनंद स्वरूप के भगवान का होकर, और उस भगवान का होकर जो विश्व का सृजन करता है, जो विश्व का पालन करता है और जो विश्व का लय करता है, ऐसे ईश्वर का होकर जो विश्व के समस्त जीव के दुखों का नाश करता है, ये भगवान का कार्य है। भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपको ईदगाह से बने हुए दूसरा भगवान दे देंगे, इच्छा से आप दूर हो जाओ। भगवती पूजा का परिणाम संसार के वैभव का बढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपकी अपनी विभुता है, आपके कर्म की विभुता है, और आपका प्रारब्ध बन गया हो, किसका कर्म हो तो मिल जाएगा। वहाँ ईश्वर की पूजा प्रमाणित नहीं होती। ईश्वर की पूजा प्रमाणित तो गंवाने के बाद, कुछ न रहने के बाद ही। देव पूजा का अर्थ तुम्हारी समृद्धि, आप बाह्य समृद्धि नहीं। मैंने पहले भी कहा था, बाहरी जीवन की समृद्धता दैव पूजा का काम नहीं है, ईश्वरी पूजा का विधान नहीं है। ईश्वर जो घटघटवासी है, उसकी प्रार्थना में समृद्ध होने का लक्ष्य क्या है? और जब तुम्हें आंतरिक समृद्धि का अनुभव होने लगेगा, अंदर की चेतना में तुम अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करने लगेगा, संसार के नाशवान पदार्थों को इकट्ठा करके उनका स्वामित्व से ही अपना अहंकार बढ़ाने की चेष्टा में आप अपना पुरुषार्थ न समझने लगे, वो समझा आप देवाराधना में स्तुत हैं। बद्री विशाल के प्रांगण में बैठ करके उनकी विशालता का अनुभव करने का मतलब क्या है? विशालता का अनुभव करने का मतलब यह है कि संसार के विषय भोगों से परिचिन्नता, ये मेरा नहीं है, ये भी बद्री विशाल का, और इसलिए यहाँ आया हूँ तो उनकी रखवाली करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जाऊंगा तो भी कर्तव्य बुद्धि से बद्री विशाल की कृपा को कर्तव्य बुद्धि से निर्वहन करने के लिए जाऊंगा। इस भाव सूत्र को जीवन में लेने के लिए आया हूँ। ये
श्लोक हमें कृतज्ञता, हमें समर्पणता और हमें एक लॉयल्टी को दिशा देता है, जीवन में ये सूत्र देता है। प्रथम श्लोक में भागवतकार ने महिमा देने से पहले भगवान का स्वरूप, भगवान का कर्म और भगवान के स्वभाव 3 बताए हैं, और ऐसे भगवान को हम समर्पित हो जाएं ऐसा दिशा निर्देश दिया है। तब जाकर भागवत की महिमा उसके भीतर प्रवेश करने का एक द्वार मिलता है। नहीं तो बहुत ही पढ़ जन्म हुआ, पंडित भयानक हो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, सब विकिपीडिया भरी पड़ी है, न जाने सब कुछ वहां अंदर भरा हुआ है। अभी तक कोई गूगल बाबा बड़े विद्वान और बड़े सुखी हुए ऐसा नहीं है। गूगल बनाने वाला सुंदर पिछे भी दुखी पड़ा है, वो बेचारा बार डांट खाता, न जाने कहां से कैसे भागता फिरता रहता। सुखी संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है। इसीलिए ये व्यासपीठ आप सबसे निवेदन कर रही है, आज से लेकर हम अगले 7 दिन तक इस परम अनुग्रह में भगवान बद्री विशाल की कृपा छांव में बैठकर उन्हीं बद्री विशाल के परम भगवतीय चरित्र, उन चरित्र के भीतर अपने मन बुद्धि विचार, अपने सोच को अवगाहन कराते हुए हम भी बद्री विशाल के विशालता की प्रांगण में वास्तविक में पहुंच जाए, ऐसी भावना लेकर बैठेंगे और इसी भावना के साथ भागवत भागवत की महिमा की विवरण प्रवेश करते हैं। ये बद्री विशाल हम आपके हो जाएं, हम आपके हो जाएं, ऐसी कृपा करना, हम आपके बन सके ऐसी हिम्मत देना, ऐसा साहस देना, क्योंकि जीव अपनी क्षमता से ईश्वर का नहीं बन सकता। श्रुति यही कहती है, नायम आत्मा न प्रवचनिन लभ्यो न मेधया होना श्रुति। श्रुति ने कहा बलवान, रूपवान, मेधावान, गुणवान, लक्ष्य राज शब्द कहने वाला भगवती और भक्ति कर ले, इसको गारंटी नहीं है। तो इसे भगवान कहते हैं या में वह दृढ़ते तेन लभ्य। भगवान जिसको चुनते हैं, जिस हृदय के लिए भगवान अपने आप को उपयुक्त समझते हैं, उसी चित्त को भगवान चुराते हैं और उसी को बद्री विशाल में बुलाते, सब काम को छोड़कर उसी को बुलाएंगे। सभी महिमा यहाँ मुंबई में कौन है फ्री? सब व्यस्त है, सब व्यस्त है, छोटा बच्चा भी व्यस्त है। आजकल मोबाइल ने किसी को छोड़ा ही नहीं है, मोबाइल ने किसी को छोड़ा ही, भोजन भी नहीं करने देता, बिना मोबाइल लेकर कोई भोजन भी नहीं करता, इतने बिजी है सब लोग। पहले कम से कम भोजन करते समय चुपचाप एकांत में चूल्हे में खाया करते थे, बाद में याद आता। अब वो भोजन भी नहीं, वो भी नहीं छापता। खाना बनाते समय माताएं भी मोबाइल में रील, अब तो सब ब्लॉगर बन गए, सब सारे के सारे ब्लॉगर बन गए। भोजन बनाते समय ब्लॉग, खाते समय ब्लॉग, खिलाते समय ब्लॉग, जाते समय ब्लॉग, आते समय ब्लॉग, जिंदगी ब्लॉग बन गई। ब्लॉग बनाते बनाते स्वयं का सुख हमने ब्लॉग कर लिया। आज आगे हमें चाहिए क्या ब्लॉग हो गया। कभी कैसा होता है, फुर्सत यहाँ किसी को नहीं है, बड़े को भी फुर्सत नहीं, छोटे को फुर्सत नहीं है, लेकिन यहाँ वही आ पाएगा आज से लेकर अगले 11 तारीख तक, जिसको भगवान बद्री विशाल बुलाएंगे। और कृपा किस पर होगी? बोले कृपा उसी पर होगी जो उनका बनेगा। कृपा उसी पर होगी जो प्रथम श्लोक को वयम नुमा, हे ठाकुर हम तेरे हो गए, जो भगवान को अपनी संस्तुति को अर्पण करेगा उसी पर कृपा होती है, सब पर कृपा नहीं होती। और यही प्रभु कृपा प्रसादी मांगने का, याचना का यह प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बहुत अच्छा श्लोक है। ये सामान्य कई बार हम लोग बहुत बार सुनते हैं, बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन बहुत अद्भुत श्लोक है। इसको गाया करो। श्लोक कहते हैं जो गाने वाले के शोकों को नाश करते हैं उसे श्लोक कहा जाता है। ये देव भाषा, हम देवभूमि के देवतुल्य जनता है, हमारी तो ये बपोती इस भाषा में संस्कृत करो, इसीलिए कभी कभी श्लोक गाया करो। सनातनी उसमें भी देवभूमि का व्यक्ति, ये मत समझना कोई देवभूमि से बाहर का हो तो हमको नहीं बोल रहे। जो देवता से दैवीय चेतना से जुड़ा हो देवभूमि का ही है, भले उत्तराखंड से बाहर निकल रहा वो भी देवतुल्य है, वही देवभूमि का है, दैवीय। और देव भाषा संस्कृत में जो स्तुतियां, जो भाव, जो छंद, जो लय है, ये दैवीय है। और जो गाता है, जो उद्गाता है, तो समझना उसके श्लोकों का नाश होता है। इसलिए इनको गाया करो। आज प्रथम श्लोक है, सब मिलकर, आप जानते भी हो, हम जब आम कोई चीज हो जाती है तो हम आम का सबसे ज्यादा अचार किसका बनता है? सबसे ज्यादा अचार मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, लेकिन दुख होता है मेरा स्नेह होने के कारण हम महंगे ग्रंथों को, विज्ञावताम, भागवताम, दृष्टाम, इनको हमने सब्जी, ठेली की सब्जी बना दिया। कोई कहता है 10 रुपए में ले लो, कोई कहता है 20
किसी में ले लो, करते 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 अंग भंग कौन हो गए, भागवत जी हो गए। जिसको कुछ नहीं आता, श्लोक भी उच्चारण न कर पाने वाला, मेरी कथा कराओ जी, मेरी कथा कराओ जी, मेरे वहां के व्यास को लाओ जी, वहां के व्यास को। अरे भाई व्यास को लाइए तो जानता हो शास्त्र के मर्मों को। ये समाधि भाषा का ग्रंथ है। ये डोंगरे जी महाराज के ये संस्तुति है। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, शब्दार्थ नहीं, भावार्थ नहीं, इसके भीतर छुपे हुए पूर्ण रहस्यों को जो खोल करके रखते हैं, वही मात्र भागवत को बोलने और सुनने का अधिकारी है। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। क्योंकि विचित्र भाषा बोलने वाली कोई पक्षी है तो कौन है? बोले हमारे पुराण है। इनकी घटना कुछ अलग बोलती है, पात्र कुछ अलग बोलते हैं, भाव कुछ अलग बोलते हैं, अर्थ कुछ अलग बोलता है, लेकिन इसके भीतर छुपी हुई रहस्य शक्ति कुछ अलग होती है। वो विचित्र पक्षी का नाम शास्त्र है। ये चिंतन के ही दौर से गुजरने वाला किसी सनातन चिंतक से ही इसके पन्ने खुलते, इनकी गांठें सुलझती। वो तुम्हें सुनाने लायक है और उसी का तुम सुनने के अधिकारी हो। इसको आम ना बनाओ, इसका आचार मत बनाओ। ये बहुत महंगी ग्रंथ है और जिस ग्रंथ को सुनने मात्र से ब्रह्मा ने बनाए हुए जो 4 धर्म है उनको परीक्षा में देखा है, भगवत धाम प्राप्त हो गया। ये छोटा मोटा नहीं हो सकता, लेकिन जब अति परिचय तो उसका अनादर होता है। हम इस भागवत की महिमा सुनते तो है, मानते नहीं है। परिणाम इतनी भागवत सुनने सुनाने के बाद भी हमारे हाथ में आया नहीं। मैं मेरा तो तेरा ही बना बैठा है। ऐसा ना हो। बद्री विशाल के इस प्रांगण में भगवत कृपा से बद्री विशाल की परम मंगलमयी अनुग्रहमयी भगवान की संस्तुति का दर्शन 12 वर्ष आप कर रहे हैं। 12 वर्ष बहुत बड़ी बात होती। 12 वर्ष बहुत बड़ी। एक बार कथा से जाने कितने प्रेतों की मुक्ति। और मैं तो इतना विश्वास से कह सकता हूँ, जो भी अभी तक 12 वर्ष कथा सुनी होगी ना, उनके 1200 पूर्वज तो पहले मुक्त हो गए होंगे। इतना मैं विश्वास इसलिए कर सकता हूँ कि मैं बहुत विश्वास रखता हूँ भागवत जी में। जिन्होंने 12 वर्ष की कथा सुनी होगी ना, अगर सच में सुनी होगी तो चले गए होंगे। और इसी भाव से अब हम भी मुक्त हो जाएं संसार के इस द्वैत उद्वेग से, परिणाम से, हर्ष से, भय से, द्वेग से। आओ श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं, महिमा में प्रवेश करते हैं। आप सब लोग भाव से गाइएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शरणागति का श्लोक है। भागवतकार ने भगवान का मन करके भागवत की महिमा की बोली। वो महिमा नैमिषारण्य में सूत जी और श्रवण जी के संवाद से। सूत कौन है? सूत वो है जो पुराण विद्या में भगवान बलराम के बलिदान से प्राप्त है। पुराण विद्या है ये। पुराण विद्या ब्रह्म विद्या का ही एक रस है। बलराम ने रोमहर्षण का वध किया है ना, रोमहर्षण के वध करने के बाद तीर्थ में ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया। जब तीर्थ यात्रा करने गए बलराम बलराम कौन है? ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का ही अवतार बलराम है। और उस बलराम जी का जब ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, इसको चिंतित होने लगे। शास्त्र जिनसे हो रही है रोमहर्षण, उनका वध आपने कर दिया। ये तो ऋषि मुनियों के संताप को बढ़ाने वाली चीज है। बोले आपको बड़ा पाप लगेगा, हमें दुख देने का भी और ब्रह्म हत्या का भी। इसका निराकरण आपको करना चाहिए। और क्या करें, कैसे करें? तो अंत में उनके पुत्र उग्रश्रवा, जो जिनका नाम लोमहर्षण है, वो अभी भी नवजात हैं, जिनको कोई अध्ययन नहीं किया। और बलराम ने उन्हीं परंपरा को बचाने के लिए सूत जी पिता सूत की ब्रह्म विद्या को उनके हृदय में बिना पढ़े स्थापित कर दिया। ये वरदानी परंपरा है। वो सूत जी आज नैमिषारण्य के निर्जन घन प्रदेश पर विराजमान है, जहाँ परम विद्वान, परम श्रवणशील श्रवणार्थी सौनकादि ऋषि जो 88,000 संख्या में है, जो अनेक यज्ञ तप जप में सम्मिलित होते हैं, प्रति समय क्या करते हैं? हरि कीर्तन तत्परा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
ऐसे 88,000 सोनिका ऋषि नैमिषारण्य की परम तपन में स्थित हुए। सूर्य का वहाँ आगमन, वहाँ उनको बड़े भाव से उनका आदर सत्कार सूर्य और सूर्य विराजमान हुए नैमिषारण्य में। उनके चरणों में प्रपन्न होकर के 88,000 ऋषि उनके शरणागत होकर कहते हैं, हे गुरुदेव, गुरु का दर्शन एक भाग्यशाली चीज को ही मिलता है। महंत का दर्शन हर किसी को मिल जाता है, लेकिन गुरु तत्व का बोध उसके जीवन में धारणा किसी भाग्यवान को मिलती है। आज हमें आपका दर्शन हुआ है, हम कर्मी हैं, योगी हैं, हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, लेकिन गुरु विहीन जप तप के कारण मन अशांत है। मन शांत कराने के लिए यहाँ पर शब्द ज्ञान शब्द कर्म तो कर रहे, ज्ञान के ही कर्म कर रहे हैं। बस गुरु की शरणागति हो तो हमारे कर्म में ज्ञान का उदय हो। हम आपके हो गए अज्ञान धम ध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा भूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। गुरुदेव, आपका ज्ञान हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों की आभा प्रभा से भी बढ़कर है। ये श्रद्धा का अतिरेक है। श्रद्धा किसे कहते हैं पहले समझें। श्रद्धा न हो तो फिर ज्ञान टिकता नहीं है। गीता भक्ति कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संवेदयेत्। ज्ञान किसी मेधावी को नहीं मिलता। जिसका दिमाग बड़ा तेज है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बिन पढ़े कुछ स्टोर कर सकता है, लेकिन ज्ञान से कहते हैं कि ज्ञान हृदय की संचेतनाओं को जो शांत कर दे। हृदय में जो उपाप है, जद्दोजहद है, जो अपूर्णता है, उसमें जो पूर्ण स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद व्यक्ति स्थिर हो जाता है, वो धीर हो जाता है, वो क्षमता में स्थित हो जाता है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करके अभिमान को संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, वो भी बढ़ जाता है, अभिमानी हो जाता है। बुद्धि संपत्ति इकट्ठा कर सकती है, बुद्धि शिक्षा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान इकट्ठा करने का एक तरीका हृदय में श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब किसी को कुछ चढ़ा देना, किसी को दान देना, पुण्य देना, ऊपर बिठा देना, थोड़ी देर तक जय जय करना नहीं। श्रद्धा का अर्थ है जिसकी चेतना आपको कुछ नई दिशा देने को सक्षम है, उसके वचनों को सत्य समझकर धारण करने की प्रवृत्ति का नाम ही श्रद्धा है। सत्य से सत बना, सत्य से ही श्रद्धा। गुरु और शास्त्रों के वचनों को सत्य समझ करके, सत्य माने ये तुझे चुनाव से नहीं, ऐसा नहीं अंडा देने वाला मुर्गा पीछे का हमारा और आगे का चारा खाने का तुम्हारा, अपने चुनाव से नहीं, संपूर्णता से। जो सत्य समझकर गुरु और शास्त्रों के वचनों को सत्य समझकर जो उनका हो जाता है उसे कहते श्रद्धा। इसलिए सौनिका ऋषियों ने सूर्य से कहा, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, इसलिए आप हमारे गुरु। जो भी कहेंगे यही श्रद्धा का परिणाम है। सत्य धारण करने की धारणा का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा से भरे हृदय ही ज्ञान का उपार्जन करने में सक्षम अधिकारी है। और वही सौनिका ऋषियों ने कल तक कर्म का सहारा लिया, योग का सहारा लिया, यज्ञ का सहारा लिया, और इतने बड़े सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी जटाएं यज्ञ करते करते सफेद हो गई, इंद्रियां शिथिल होने को है, अनेक सिद्धियां अनेक चक्र उनके खुल गए, लेकिन मन की शांति आई नहीं। अब क्या किया? गुरु शरण के बिना, कोई गुरु का आश्रय लिए बिना, गुरु बिनु भवनिधि, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से, जद्दोजहद से, द्वंद्वों से, मान अपमान से, हर्षम अमरस से, हानि लाभ से पार कोई भी चीज नहीं जा सकता, नहीं गए। और असुरता इसी को कहते हैं। गुरु विहीन साधना का नाम ही असुरता है। गुरु विहीन साधना का नाम ही, गुरु विहीन भक्ति का नाम ही असुरता है। और असुर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त की, शक्ति प्राप्त करी, शांति प्राप्त नहीं कर पाए। बड़े बड़े असुर ने बहुत तपस्या करी, देवताओं ने उतनी तपस्या नहीं करी, लेकिन वो तपस्या गुरु विहीन थी, श्रद्धा विहीन थी। श्रद्धा विहीन भक्ति गुरु विहीन भक्ति, और गुरु विहीन भक्ति सिद्धि तो मिलती है, शांति और संतुष्टि मिलती नहीं। वहां से ज्ञान नहीं प्रकट होता, विज्ञान प्रकट नहीं होता। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का मतलब ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, विशिष्ट ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारे चित्त में जो आप्त काम की भावना पूरी हो, जिस ज्ञान से हमारे भीतर संतुष्टि का उदय हो, सब में समता का विकास हो, और भोगों में संयम की प्रवृत्ति जग जाए, उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान। इसीलिए भागवत को कहने से पहले भी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु कहते हैं, ज्ञानम परम प्रियम
ये पहला चतुश्लोकी भागवत का पहला सूत्र है। ज्ञानम परमं गुह्यन्ते यद विज्ञान समन्वितम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी मैं तुम्हें बहुत परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ जो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, ये विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज कॉल्ड विशिष्ट ज्ञान, ये विज्ञान है शास्त्र। लेकिन श्रद्धा से ही भाव आता है इसका, सत्य समझ करके ही जब वैद्य का दी हुई दवाई रोगी सत्य समझ करके पथ्य कुपथ्य का ध्यान रखते हुए सही समय पर लेता है तो उसकी रोग की निवृत्ति हो जाती है। और जिस मरीज को डॉक्टर की वैद्य की दवाई पर डाउट होता है फिर तो उसको कोई इंजेक्शन में काम आने वाला नहीं है। ये शरीर जो है ना इसमें कई चीजें विद्यमान है। इसीलिए होम्योपैथी जो डॉक्टर को देखे हो आप, पहले आपके शब्द भी पूछते हैं, आपकी हॉबी भी पूछते हो, आपके टेस्ट भी पूछते हो, आपकी टाइमिंग भी पूछते हैं। चिकित्सक जो होम्योपैथी का होता है, मैं अभी रायपुर में था तो मेरा कहीं इरिटेशन हो रहा था, डॉक्टर के पास गया तो मेरे से पूछने लगी महाराज जी आपको स्वप्न कौन सी आ रहा है। मैंने कहा मैं तो पहाड़ का हूँ, तो पहाड़ से कभी गिरता हूँ कभी उठता हूँ। तो कहने लगे नहीं ये दवाई आती है। ये चिकित्सा जो करते हैं ना ऐसे ही जो सत्य समझना, विश्वास, श्रद्धा से ही विश्वास प्रकट होती है। जब आपको व्यक्ति को भरोसा नहीं होगा तो बात करेंगे। ऐसे ही जब आपको कहीं भी बात पर भरोसा नहीं होगा तो फिर मन में शांति होती है। और ये श्रद्धा है सौनकादि ऋषियों की। इतने कर्मयोगी होने के बाद भी अभी तक श्रद्धा प्रकट नहीं हुई थी, अब आज प्रकट हुई श्रद्धा। तो सूर्य जी ब्रह्मज्ञानी प्रकट हो गए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा का एक भाव दिया। हे गुरुदेव आपका ज्ञान जो है ना हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से बढ़कर है। इतनी भावना, इतनी धारणा, यही बात जो सती भी कहती है ना, सती कहती है बरों शंभु नत रहो तुम्हारी। उसने इतना कह दिया बरोगे तो शंभु को बरोगे, मैं तो तुम्हारी रहूंगी। इतना ही बोले जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरों शंभु नत रहो। कई जन्म बीत जाए, मैं मर जाऊं तपस्या करते करते पहाड़ बन जाए, लेकिन कहूंगी तो क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने पार्वती कह रही क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। सप्तऋषि आए, उन्होंने बहुत परीक्षा करने का प्रयास किया। हम विष्णु से आपकी बात बता देते हैं, आपका रिश्ता जोड़ देते हैं, हम मान जाएंगे, आप सुखी रहोगे, आपका रूप और विष्णु की जो यश है। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने किस मुंह से कहा? मैं बरों सम्मत रहा हूँ तुम्हारी। और यहाँ तक कि सप्तऋषियों ने कहा हमारे नारद के कहने पर घर किसी का बना नहीं उजड़ा है, तुम उसकी बात में आते हो। तो तत्क्षण पार्वती क्रोधित होकर के उनको श्राप देने में उद्धृत हो गए। इतनी बड़ी श्रद्धा जब हमारे एक साधन में रहती है ना तब जाकर सिद्धि के रूप में, शांति के रूप में, तुष्टि के रूप में परिणति ना रहे। इतनी श्रद्धा हमें है ही नहीं। हमें तो एकादशी खाने को मन कैसे एकादशी करेंगे, आज तो साबुदाना है ही, कैसे करेंगे, कैसे रह पाएंगे भूखे, पहले चिंता हो जाती है। तो फिर वो इतनी सोच जब पहले से ही इतनी खराब हो तो फिर 4 दिन भूखे रहो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है। कोई कुछ भी करे लेकिन तुम्हारे चित्त में कुछ महत्व चीज को ग्रहण करने की आप तक पिपासा कम नहीं होनी चाहिए। यह आपके निज अर्जन है। तुम्हारा कमाया हुआ धन किसी के और की भी बंटवारा उसको हो सकता है। तुम्हारा बनाया हुआ मकान में कोई और भी रह जाएगा। तुम्हारे शरीर में भी हो सकता है किसी और का अंश भी है। शरीर माँ बाप का अंश है और शरीर प्राप्त होने के बाद पत्नी और पति का अधिकार होता है। लेकिन हृदय की निधि, सबसे पहली निधि और श्रद्धा, सत्य धारण करने का साहस किसे कहते हैं? श्रद्धा। और जो सत्य धारण करने के लिए अड़ी रहता है वही प्रेम पंथ का एकमात्र प्रतीक है। प्रेम पंथ में सभी नहीं चल सकते। इसलिए गोपियां ने नारद जैसे भक्त भी आए, गोपियों को चरण को प्रणाम करके गए। उद्धव जैसे भक्त ज्ञानी आए, गोपियों से कहा बंदगी मेरे, गोपी ने कहा बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो उद्धव भगवान से जाकर कहते ठाकुर आशा महो चरण रेण दुधाम महाश्याम वृंदावने किम गुणवतो सीधा। उद्धव ने कहा ठाकुर बोले आपकी निकट रहकर वो मजा नहीं, वो आनंद नहीं, बोले जो आपकी गोपियों के साथ में रहकर के है। इसीलिए अगले जन्म में आप अपना मत बनाना, आपके अपनों का अपना बनाना। उसमें विशेष करके जो आपको प्रेम करती हैं गोपियां, उनके निकट का बनाना। भले ही मुझे पत्थर क्यों न बनना पड़े, भले ही मुझे लता पता बेली क्यों न बनना पड़े। क्यों? क्योंकि जब आपको पुकारती है आपकी प्रेमिकाएं इधर से उधर गुजरेंगी, पैरों की धूल उड़ेगी तो वो धूल मुझ लता पता बेली के उद्धव पर पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे जीवन में भी प्रेम का संचार हो जाएगा। ये पिपासा, ये श्रद्धा है, इतनी बड़ी श्रद्धा।
ये वही ज्ञान का अधिकारी है। और उद्धव की ऐसी स्थिति देखकर भगवान कहने लगे, उद्धव तुम अब सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, अब तुम में कोई ज्ञान की कोई कमी नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए। इसीलिए श्रद्धा से ही ये महात्म्य का शुरुआत होता है। महिमावान वस्तु महनीय हमें कब लगती है? बोले जब श्रवणार्थी को भीतर श्रद्धा प्रकट होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कोई कुछ भी करे तुम्हारे भीतर की श्रद्धा कम होनी चाहिए नहीं। ये बात नानक जी की, एक बार नानक जी अपने दोनों शिष्यों 12 मर्दाना को लेकर जा रहे हैं। वहां से एक बोले घोड़े के ऊपर लाल कपड़ा ओढ़ा करके कोई व्यक्ति जा रहा है घोड़े का मालिक, और वहां से गुरु नानक ने प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। और 12 मर्दाना ने कहा, अरे गुरुदेव कर क्या रहे हैं? गुरु नानक आप कर क्या रहे हैं गुरुदेव? मैं क्यों, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ। किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले जी उसको, ये तो घोड़ा भी नहीं खच्चर है, उसके ऊपर लाल कपड़ा पहना हुआ है वो। बोले जो भी हो, लेकिन ये रंग तो ज्ञान का है, ये रंग तो गिरवा मेरे ऋषियों का है, इसलिए मैं उस घोड़े को, गधे को, खच्चर को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। मेरी श्रद्धा कहती है उसके ऊपर का वस्त्र का रंग मेरे गुरुओं का, मेरे ऋषियों का ज्ञान का रंग है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। ये श्रद्धा ही गुरु नानक को कहां से कहा गया है? ये श्रद्धा ही जहां पैर रखे वहां शिवलिंग दिखा दिया। इसीलिए श्रद्धा को कभी कम मत होने देना। श्रद्धा का कोई दोहन करे तो भी कम मत होने देना। अपनी श्रद्धा अनंत के प्रति रखना। न जाने किसके माध्यम से, किसके रूप में तुम्हें वो अनंत के अवकाश का स्वामी परिच्छिन्न बनकर तुम्हारे सामने आवे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नामदेव ने तो एक कुत्ते के भीतर भगवान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया ना। कुत्ते के भीतर भगवान, इतने भूत के भीतर भगवान, श्रद्धा ही तो है। वास्तव में देखा जाए चराचर में कौन है? कौन है? अभिन्न निमित्त उपादान अवशेष तो भगवान ही है। कुत्ते के भीतर चेतना भगवान, बिल्ली के भीतर चेतना भगवान, चींटी के भीतर चेतना भगवान। हमने अलग अलग बना दिया, ये चींटी है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अपना परा है, ये पराया है। एक घर में रहते हैं, बात बन रही है तो ये मेरी है या मेरा है। जिस दिन बात बिगड़ गई, मायके की कोई बुराई कर दी, उसी दिन मुंह फूट गया। कई बात तो तलाक में, कोर्ट में, जीने मरने की बड़ी दिक्कत हो जाए। ये स्थितियां, इसीलिए यहाँ शब्द भगवान है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब नाथ जो व्यापक है रोम में, जगत बद्रीनाथ जो व्यापक है रोम में। ओ सुस्त ही बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। सुस्त ही बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। भाव से ताली बजाते हुए अपनी विशाल भगवान की दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते। अपना लक्ष्मीकांत हो गया, अपना लक्ष्मीकांत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया अपना लक्ष्मीकांत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया अपना लक्ष्मीकांत हो
ये प्रेम श्रद्धा को जन्म देती या श्रद्धा ही प्रेम को जन्म देती। मैं उल्टा बोलूंगा, श्रद्धा प्रेम की जननी है, श्रद्धा। और ये यूं कहें कि श्रद्धा ही कथा की जननी है, ज्ञान की जननी है। कथा और ज्ञान का मूल क्या है, तब तो क्या है, वो प्रेम है। इसीलिए शौनकादि ऋषि अपने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा से भरे हृदय से अतिरेक को लेते हुए उनसे निवेदन करते हैं, ठाकुर आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बढ़कर है, अब क्या करो? बोले आप चोदाख्या है, आप कथा सुनाइए। कथा नहीं, कथा सार सुनाइए। व्हाट द कथा मीन? कथा का मतलब क्या है? कथा क्या कह रही है? कथा में नहीं जाना हमको, कथा हमें क्या दे रही है, कथा हमें कहाँ ले जा रही है, कथा से हम क्या बन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए, कथा क्या कहना चाह रही। कई बार मैं फेल हो जाता हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब क्या होती है, अपनी कथा तो भगवान जहाँ ले जाते वहाँ चलते। कभी कभी वही टिक जाते हैं, तो वो कथा तो इतिहास वो बड़े बड़े विद्वान लोग बाद में कहानी करते हैं, कथा तो करी ही नहीं। यहाँ कथा की बात ही नहीं है, यहाँ कथा के सार की बात है भाई। सुनो तो, समझो तो सही थोड़ा। यहाँ कथा की तो कोई बात नहीं। कथा तो जब आप लोरी गाती थी, दादी लोग गाती थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। ये कथा है। और बच्चा सो गया, कल होगी बिहारी, ये कथा हो गई। कथा इतनी है, यहाँ तो कथा की सार होगा। इसलिए सूत जी को शौनकादि ऋषि कहते हैं, भागवत से पहले कथा का सार। एक गुरु जी हमें कथा का सार सुनाइए, जो हमें कान के लिए, हमारे कर्णों के लिए रसायन बने, हमारे कानों को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत से हमें छुड़ा दे, अपनी प्रियता सुनने से हमें छुड़ा दे, अपनी निंदा में हमें मधुरता अनुभव करा दे। ऐसा रसायन क्या करता है? हमारे रोगों का शमन करता है। आयुर्वेद में 3 चिकित्सा पद्धति है। 3 चिकित्सा, एक घन चिकित्सा पद्धति है, एक आसन चिकित्सा पद्धति है, एक रसायन चिकित्सा पद्धति है। उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? रसायन। उसके बाद ये आसन, उससे गाढ़ा होता है आसन, उसको गाढ़ा होता है, पचने में, मिक्स होने में टाइम लगता है। और उससे भी बाहर क्या आता है? बटी, अबले, बटी और घन, ये 3 होता है। रसायन तो आसन हो गया, अबले हो गया, च्यवनप्राश जैसा, घनबटी हो गया, गोली जितनी प्रभावी होती है उससे कई गुना प्रभावी होती है आसन रसायन। ऐसे कथा भी क्या है? रसायन। जब कथा रसायन की तरह काम करने लग जाए तो समझना हमारे हृदय के सब रोग खत्म होने वाले। और ये औषधि समझ करके शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूर्य जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करता है, करोड़ों सूर्यों से बढ़कर आपका ज्ञान है। आप ऐसी हमें कथा की उत्तम सार सुनाइए जो हमारे कान के लिए रसायन हो, जो भक्ति बढ़ाए, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेक वर्ती मान, भक्ति बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, वैराग्य को बढ़ाए, मोहाशक्ति की छुड़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साहब, मोह सकल व्याधि कर मूला। भव रोग की सबसे बड़ी जननी क्या है? बोले ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आसक्ति संसार में बदलने का सबसे पहला सघन सूत्र। जहाँ टिक गए, जहाँ जुड़ गए, समझो जी भगवान से परिचिन्न हो गया। इसीलिए सूत्र जी को शौनकादि कहते हैं, हमें तुम्हारे अलावा कोई अच्छा न लगे। तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, ये भक्तों का सूत्र है। इसीलिए मोह आसक्ति छुड़ाएं, भगवान के चरणों में नित्य रति उत्पन्न कराने वाली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कृष्ण को प्राप्ति कराएं, ऐसी कोई कथा मन में संतुष्ट हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनिए। जब ये प्रश्न पूछे किसने? जिज्ञासु महात्माओं ने, शौनकादि ऋषियों ने। जिज्ञासा ही ज्ञान को जन्म देती है, श्रद्धा वाली जिज्ञासा।
भीतर में ज्ञान भर देती, श्रद्धा और जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्रश्न कोई खराब नहीं, जानने की चाह उस कर्मठ की पहचान है। जो बालक और नया जानना चाहता है उसके चतुर्थ प्रश्न में उतने पैदा होते हैं, जो कभी पूछेगा ही नहीं, समझना पड़ता ही नहीं। ये लक्षण जिज्ञासा ही पिपासा का लक्षण है। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें भक्ति को बढ़ाने वाली, ज्ञान को बढ़ाने वाली, वैराग्य को बढ़ाने वाली, मोह आसक्ति छुड़ाने वाली कथा सुन लीजिए, जो कल्याण कर रहे हैं हम जैसे जीव को, आधनियों को, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, ऐसी कोई कथा, जो भगवान को प्राप्त करा दे, ऐसी कथा, और अंत में कह दिया जो आपको उचित लगे, ऐसी कथा हमारे लिए जो भला है। यथा यज्ञम तथा गुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा यज्ञम तथा गुरु। जब ये ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्रपन्नागति, शरणागति बात जब सुनी सूर्य जी ने, हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया सूर्य जी का, मन में प्रेम भर गया। शरणागति बड़े बड़ों को झुका देती है, झुकने वाली आदत बहुत बड़े जो बैठने वालों को भी झुका देती है। ये जो गुरु हैं, गुरु झुक गए, गुरु के हित में प्रीति उत्पन्न हो गई। प्रीति सौनगते यतो वत विचार्यता, विचार करते हुए मैं क्या सुना हूँ, ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझे बहुत प्रेम कर रहा है, अपने आप को समर्पण कर दिया। मैं ऐसी निधि दूं कि इसकी सारी शंकाएं दूर हो जाए। ऐसी करुणा शत्रुदेव सूर्य जी के मन में होती। और सूर्य जी कहने लगते हैं कि क्या प्यार भाग्यास त्रास निर्णास हेतवे जूता क्या कथा सार मम करना छाया। हे सौभाग्य जी, ये प्रत्येक जीव काल रूपी सर्प के मुंह का ग्रास है। सर्प के सिर पर काल नाच रहा है, और वो नाचता हुआ काल कब अपने आगोश में रहे कोई पता नहीं। कोई कब कल गया, कोई पर सब चलाचली का खेल है। कभी तो कहते कि साधो ये मुर्दों का गम। कभी कहते हैं मुर्दों का गम, कोई पहले मरे, कोई बाद में मरेंगे, कोई मरना है। और जो मरे हुए को कंधे में ले जा रहे वही मरने वाले। तो इतना अंतर है कि मरे हुए को ले जाते समय भी उनको पता नहीं कि हम मरने वाले। इसी बेहोशी में सब जिए, इसलिए वो पाप कर रहे हैं। साधु कहते हैं साधो ये मुर्दों का गम। यहाँ वैद्य मरे, रोगी मरे, सब मरने वाले हैं, लेकिन अजर अमर कौन रहेगा? वो जिसका राम नाम का अवलंबन है। कबीर कहते हैं यही बात सूची कह रहे। काल प्यार ग्रासन त्रासना सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो की सुखदेव जी, काल रूपी महाशब्द प्यार के मुख का अभ्यास है। डरा हुआ है, आज मरना है, कल मरना है, आज छूट जाएगा, कल छूट जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, आज अपने मेरे से अलग हो जाएंगे, इसी भय में जन्मा हुआ है। लेकिन भय से भयभीत, काल के भय से भयभीत व्यक्ति भगवान के साथ प्रेम का रिश्ता नहीं रखता, भगवान की भक्ति नहीं करता। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म की प्राप्ति का अभ्यास भी ऐसा ही पापों में बचने का है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा सुहाय। किसी को कथा क्यों नहीं अच्छी लगती? मतलब पिछले पापों से वो पाप उसको कथा को अच्छा नहीं समझने देते। पूर्व जन्म के पुण्य से ही भागवत कथा अच्छी लगती है। आपको अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप पुण्यवान हैं, ये प्रमाण है। इस गौरव को बनाए रखिएगा। हाँ, कभी कथा हमें बुरी न लगे, कथा के भीतर कोई दोस्त देखे, कथा से हम ना घा जाए, इतना जरूर करना। यदि पुण्यवान वो पुण्य का अनुभव करना चाहते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शत संयमं चलतै पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो अमदान्धकार। भाग्य का उदय कब? भाग्य का उदय का अर्थ यह है हम जब बद्री विशाल के प्रांगण में आकर सब जंजालों को छोड़कर भगवान की कथा सुनने की चाव से नीचे बैठकर शुभ प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब हम ब्लेसफुल हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम भाग्यवान। ये गर्व सबसे बड़ा है। आप भाग्यवान हैं, हम भाग्यवान हैं। बड़े भाग्यों से कथा मिलती है, संतों के चरणों में बैठने की इच्छा होती है। सूर्य जी प्रसन्न होकर स्वामी भगवान सुखदेव को वंदन करते हैं और कहते प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कल्याण का एकमात्र साधन है भगवान की कथा। तव कथामृतम, गोपियों का भाव, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् जीवनम कविभिरीडितम
गृह्णन्ति भूरिराज भूरिराज भूरिराज। गोपियां कहती हैं ठाकुर तुमसे बड़ी तुम्हारी कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन को उस आर्द्रता से उस संतप्तता से दूर करने कोई भी साधन है तो भगवान की कथा, भगवान की कथा। यही बात सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण कलौ की भाषितम, यही संतप्त जीवों की संतप्तता को दूर करने का उपाय है। इसीलिए मैं तुम प्रश्न नहीं, तुम ज्ञान भक्ति बढ़ाने की याचना नहीं, तुम कथा पूछ रहे हो, मैं समझ गया। इसीलिए मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा। मैं वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा से ज्ञान भक्ति ही नहीं बढ़ेगी, विवेक ही नहीं बढ़ेगा। उस कथा से तो कृष्ण भी संतुष्ट हो जाएंगे। उस कथा से सुन करके तो परीक्षित 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हो गया। वो कथा सुन गया परीक्षित तो 7 दिन में सुना। वो कथा तो देवताओं को सुलभ नहीं, वो कथा सुनाऊंगा मैं। देवताओं का अपने धरा का धरा रह गया। सुखदेव ने अकेले भगवान सुखदेव, परीक्षित ने अकेले भगवान सुखदेव के मुख से उस कथा को सुनकर के 7 दिन में परम पद प्राप्त कर लिया। वो कथा सुनाऊंगा। केवल परीक्षित की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो कथा सुनाऊंगा जिससे दुखी नारद भी सुखी हो गए। ये संशय, ये बड़ी विचित्र घटना। जब ये बात सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कही तो शौनकादि ऋषियों के मन में संदेश, नारद ने 7 दिन तक ये कथा सुनी। कथा सुनने में समय लगता है, शक्ति लगता है, संपत्ति लगती है। नारद किस प्रकार दुखी? नारद तो भगवान की संकल्प होता है। ये घटना मुझे सुनने की इच्छा हो रही। अभी भागवत काल में सूत शौनकादि के संवाद के इस घटना को नारद जी के उस जीवन घटना से जोड़कर कहा। एक बार नारद जी खिन्न मन से एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मना सत्संगात् समायाता नरस्तिस्तुस्तत्र नारद, सत्संगात् समायाता नरस्तिस्तुस्तत्र नारद। सूची कहते हैं एक बार सत्संग ही करने वाले, जीवन को सत्संग ही महत्व देने वाले 4 कुमार हैं ब्रह्मा के पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। ये चारों सत्संग के लिए समाहित हो गए। और सत्संग करते करते जब बद्रिकाश्रम में ये चारों कुमार विचरण कर रहे, वहां पर नारद जी आए जिनका मन बड़ा मलिन है, मन मलिन है, मुख मलिन है, निराशा को प्राप्त हो गए। जिन नारद के दर्शन मात्र से ध्रुव को ध्रुवलोक मिल गया, प्रहलाद को ऋषि भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवती गौरा का परम शिव प्राप्त हो गए। बोले ऐसे नारद भी निराश दुखी, ये घटना कैसे घट गई? सूत जी कहते हैं ये नारद जी दुखी होकर के चारों कुमार जो सत्संग में रहते थे उनके सम्मुख गए। सनत कुमारों ने देखा नारद को, पूछा कथम ब्रह्मलीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमार ने पूछा है नारद जी आप इस निराश भाव को लेकर कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, आपसे क्या हो गया? आप तो ऐसे मालूम पड़ते हो मानो सारा धन आपका लुट गया, जैसे किसी धनवान का सारा धन लुट गया, मानो किसी एक वीर ने शरणागत की रक्षा न की हो, या किसी सत्यवान का आचरण विचार में चला गया। ऐसा लगता है आपके चेहरे को देखकर, क्या हुआ बताओ तो सही। नारद जी ने दुखी होकर के सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के चरणों में अपने जीवन में जो दुख प्रकट हुआ है, निराशा प्रकट हुई है, उसका निवेदन किया। नारद जी कहने लगे कि हे गुरुदेव आप चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र, भगवान के अवतार हैं, आप तो बुद्धि अवतार है। ये आप भगवान के अवतार होने के बाद भी आपके सम्मुख मेरी जिज्ञासा शांति न हो तो मैं और भी आश्चर्य नहीं देखूंगा। इसीलिए आपके चरणों में अपने दुख का मैं निवेदन कर रहा हूँ। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमोमिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अभी मैं पृथ्वी लोक से होके आ रहा हूँ। वहाँ कर्मस्थली होने के कारण आपकी पृथ्वी के सर्वोत्तम समझकर पुष्कर जाता हूँ, काशी जाता हूँ, गोदावरी जाता हूँ, गया, हरिद्वार गया, हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी मन की शांति नहीं मिली। तीर्थों में यौनों का अधिकार हो गया, अधर्म के सहायक कवि ने हर जगह अपना शासन कर दिया।
मन को आक्रांत किया है सब जीव का। सब जीव धनी है धन के रूप में, लेकिन मन से बड़े गरीब हैं। सब जीव के बल बहुत है शरीर में, लेकिन आत्मबल से हीन है सब। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में बहुत बड़े धनवान भी उतने दुख हो जाएंगे, बहुत बड़े पहलवान भी उतनी अवसादी ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं, बोले मैं हर जगह जाने पर भी न शक्ति दिखा मुझे, न शौच दिखा, न तप दिखा, न दया दिखी, न दान दिखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। असत्य का अवलंबन लेकर कलयुग ने सबको आक्रांत किया। प्रत्येक जीव केवल पेट भरना ही अपना धर्म समझ बैठा है। घर में स्त्रियों का बोलबाला होने लग गया है, साम्राज्य होने लग गया है, शादी सलाहकार होने लग गए, रिश्ते विनिमय से होने लग गए, कन्याओं का विक्रय होने लग गया, पुरुष आपस में कलह कर रहे हैं, सर्वत्र घर में अशांति है, मनुष्य भक्तिहीन हो गया, मनुष्य आलस्य हो गया, छंद पाखंडी हो गए, विरक्त सन्यासी गृहस्थी बन गए और दुराचार करने से तीर्थ से जो पावनता का अभाव हो गया। इस समय कोई योगी नहीं है, कोई विषय ज्ञानी नहीं है, न कोई सत्कर्म करता है। ये कलयुग की आग में सबको जला कर रख दिया। कलिदावान धर्म के सब साधु को नष्ट कर दिया। परिणाम के रूप में कुछ है लगता है, लेकिन भीतर से फूट लेते हैं। ये कलयुग के दोष हैं। भागवतकार कहते हैं कि कलयुग के ऐसे दोषों को देख करके नारद जी कहते हैं कि यमुना के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी सुमधुर लीलाओं की विवेचना करी है, वंचना करी है। एवं पश्यन् कलिर्दोषा परिगतं न मनीमहं यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो यत्र लीला हरेरभो। यमुना तट पे स्थित वृंदावन, वो यमुना पुलिन, हर जगह शांति है, लेकिन वृंदावन में क्या है? वो राधा नाम की गंगा है। महाभक्ति यहाँ जीव आनंद में दिखाई देने लगे, वहाँ शांति थोड़ा होने लगी। गोवर्धन मधुरांचल पर्वत वो वहाँ पर कुछ शुभ होने लगा। वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन पहुंचने पर मुझे थोड़ी सी आश्चर्य की घटना दिख गई। नारद कहते हैं वहाँ हुआ क्या? बोले एक तरुण युवती, वो तरुण युवती अनेक परिचारिका साथ होने के बाद भी, अनेक साधन संपन्न होने के बाद भी, एक आठ तरुणी तत्र निष्कन्ना खिन्न मानसा, अनेक खिन्न मन से तरुणी देखी, युवती देखी। उसके निकट वृद्ध पुरुष हैं, अचेत हैं, चेतना रहित हैं, वो जोर जोर से सांस ले रहे हैं। तरुणी कभी कभी उनकी ओर देखती हैं तो फिर उनकी पीड़ा और बढ़ती है। वो तरुणी युवती उसकी सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी चेतना नहीं लौटती। अपने रक्षक परमात्मा को चारों ओर से दृष्टि डाल करके उनको पुकार रही होती है, अपने सुख के लिए याचना कर रही होती है। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में बधी हैं, धीरज बांधती हैं, ढांढ देती हैं, पंखे से हवा करती हैं। मैं वहां निकट पहुंचा, मुझे निकट देखते ही उस तरुणी युवती ने सुख की आस में मेरी ओर याचना करी। भो भो साधो, भो भो साधो, क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनतम। जब मैं वहां गया, तरुणी युवती ने मुझे रुकने को कहा, निवेदन किया, भो साधो, ये साधो आप रुक जाइए, थोड़ा तो रुक जाइए। आपके दर्शन से मुझे इस अशांत जीवन में शांति हो रही है, और थोड़ा रुक जाओगे तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ये दर्शन है, थोड़ा चिंतन कीजिएगा इस लीला का, इस घटना का। साधु का दर्शन हमारी पाप वृत्ति का निरोध करता है। आप सत्संग में जब बैठते हो ना, आपकी पाप की विचारधारा, आपकी भोग की विचारधारा, आपकी द्वेष की विचारधारा अवरुद्ध हो जाता है। और जब विचारधाराओं की धारा उठ जाती है ना, पाप अपने आप हट जाता है, पाप मरते हैं और क्लेश खत्म होते हैं। ये घटना, ये दार्शनिक विवेचना है, दार्शनिक कथाएं। भक्ति भी दुखी होती है महाराज। भक्ति का मतलब चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, धारणा में लेना, लेकिन धारणा के साथ साथ अशांत प्रवृत्तियां रहेंगी तो फिर वो भक्ति भी दुखी होगी। भक्ति भी दुखी होती है, ऐसा नहीं कि भक्ति भी सुखी होती है। भक्ति दुखी कब होती है? भक्ति दुखी तब होती है जब दोनों बगल में बैठे लेके आगे आएगा। नारद ने पूछा तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, अरे हम भक्ति दीक्षाता इमो में तनयोतमो, मैं भक्ति हूँ। ये कौन है? बड़े बड़े बूढ़े होकर लेटे हुए, बोले ये दोनों मेरे पुत्र है।
दुखी क्यों हो? बोले इनके कारण दुखी हूँ। मैं माँ हूँ, जवान हूँ, मेरे बेटे हैं तो बूढ़े हो गए, इसलिए दुखी है। भक्ति दुखी क्यों दुखी? बोले पुत्र है ज्ञान वैराग्य। जब ज्ञान वैराग्य महत्वहीन जीवन में हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य महत्वहीन भक्ति भी दुखी होती है। केवल राम राम कहना, केवल माला जपना, केवल तिलक लगाना, केवल दिया जलाना, केवल आरती करना, जहाँ ज्ञाना भाव हो, जहाँ भोग भावना भी हो और त्याग भावना न हो, तो फिर वो भक्ति भी दुखी रहती है। वो भक्ति कभी साधक को सुख देती नहीं। भक्ति आप पकड़ो, अपने जीवन में धारण करो, लेकिन शान वो पाओगे। भक्ति के अंग कौन है? भक्ति का पूरा परिवार क्या है? भक्ति का पूरा परिवार है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शरीर। जहां समर्पण में ज्ञान अभाव और जहां समर्पण में वैराग्य, त्याग भावना का अभाव, समझना वो भक्ति भी दुख देती है, वो दुखी होती है। और उस ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए संत का प्रादुर्भाव। संत कौन? संत बड़े दुखी भक्ति को सुखी करने का एक विशिष्ट विचारधारा। संत जब संत के विचारों धारण करते हैं तो हमें ज्ञान तत्व दृष्टि जाती है, फिर कहने में नहीं जाता। बोले मूल्य तो सोने का है, मूल्य कुंडल का नहीं है, मूल्य ये तो कुंडल का नहीं है, मूल्य मछली का नहीं है, बोले मूल्य किसका है? सोने का है। तत्व दृष्टि जाती है। परिणाम केवल प्रत्यक्ष दृष्टि से, परोक्ष दृष्टि में जब भावना जाती है तो फिर वही गुरु ज्ञान है, उसी में ज्ञान और वैराग्य होता है। नारद ने जब पूछा कि ये बूढ़े कैसे हो गए, तुम कहां से आई हो? उसने कहा मैं तो उत्पन्न हुई दमन देश में, मैं पली बड़ी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान मिला, मैं गुजरात गई तो मैं अंग हो गई, वहां से एन के प्रकार दक्षिण में वृंदावन आई, मैं तो जवान हो गई, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। अर्थ यह है जब आप भक्ति द्रव देश में पैदा होती है, भक्ति कहाँ रहती है? मन में रहती है। भक्ति किसका विषय है? मन से संकल्प विकल्प होता है, मन से चाह पैदा होती है। जब मन से भगवान की चाह होती है तो उसी का नाम है भक्ति। तुम कुल जहां के, माना की दाता हो, तुम कुल जहां के, ओ ये माना की दाता हो, तुम कुल जहां के, माना की दाता हो, तुम कुल जहां के, ओ मगर जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जदार